त्यागी टन की समाजवादी पार्टी की तरफ से त्यागी टन लिया गया है और देखिए श्रीकांत त्यागी के परिवार से आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है। 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी से आज सुबह 10 बजे उनके घर पर मुलाकात करेगा। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की अध्यक्षता में सपा का प्रतिनिधिमंडल नोएडा आएगा और इस टीम में पूर्व मंत्री नारद राय, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भूषण त्यागी, नोएडा से सपा प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी भी शामिल हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल दल अनु त्यागी और इंगला त्यागी से मुलाकात करके पुलिस हिरासत में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की जानकारी लेगा। दरअसल श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने ये कहा था कि उनके पति बीजेपी से जुड़े रहे और उन्हें इस समय अकेला छोड़ दिया गया है। अनु त्यागी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस हिरासत में ले जाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तो आज गालीबाज के घर टीम अखिलेश पहुंचने वाली है। क्या तैयारी है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। श्रीकांत त्यागी को लेकर पश्चिम में माहौल गर्म है। दरअसल मेरठ में कई दिनों से त्यागी समाज का प्रदर्शन भी चल रहा है और श्रीकांत त्यागी की पत्नी के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अनु त्यागी से आज सपा का 9 सदस्यीय डेलीगेशन मिलने जा रहा है। अखिलेश के निर्देश पर अनु त्यागी से ये मुलाकात होगी और श्रीकांत की पत्नी को पुलिस हिरासत में रखा गया था। सपा ने यह कहा है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी का उत्पीड़न हुआ है और अनु त्यागी से मुलाकात करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डेलीगेशन में त्यागी समाज के 5 लोगों को रखा गया है और ये रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश मुख्यालय यानी कि अखिलेश यादव के पास भेजी जाएगी। तो सपा ने कहा है श्रीकांत त्यागी की पत्नी का उत्पीड़न हुआ है और अनु त्यागी को न्याय दिलाने के लिए आज जो सपा का ये 9 सदस्यीय डेलीगेशन है उनसे मुलाकात करेगा और अनु त्यागी के तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ उत्पीड़न किया गया। जब श्रीकांत त्यागी को जेल में रखा गया तब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके लिए आज ये प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है। और चलिए इसी खबर से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे दें तो श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। अगर आज जमानत मिली तो श्रीकांत त्यागी की रिहाई हो सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल श्रीकांत त्यागी पर लगी गैंगस्टर एक्ट के मामले में जिला न्यायालय ने पुलिस को केस डायरी कोर्ट में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। बुधवार को मामले की सुनवाई होनी थी। पुलिस की तरफ से कोर्ट से 1 सप्ताह का समय मांगा गया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया है और पुलिस को केस डायरी के साथ कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है श्रीकांत त्यागी के लिए। आज गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट की तरफ से आज का दिन तय किया गया था और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और आज ये फैसला होगा कि श्रीकांत त्यागी आज जेल से बाहर आता है कि नहीं आता। अगर आज जमानत मिली तो श्रीकांत त्यागी की रिहाई आज हो सकती है। एक तरफ 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने जा रहा है सपा का और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो गैंगस्टर चक्रव्यूह में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और अभी तक गैंगस्टर एक्ट में जमानत नहीं हुई है। बाकी मामलों में श्रीकांत को जमानत मिल चुकी है और अगर आज जमानत हुई तो रिहाई भी हो जाएगी। मामले से जुड़े सभी पेपर कोर्ट में पुलिस को लाना होगा। पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन का वक्त मांगा था और कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन का वक्त दिया था और 5 अगस्त को नोएडा की सोसाइटी में ये पूरा विवाद हुआ था। महिला से अभद्रता करने पर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है और 9 अगस्त से श्रीकांत त्यागी जेल में बंद है। तो देखिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है श्रीकांत त्यागी के लिए। जमानत पर आज सुनवाई होगी और आज ये फैसला हो जाएगा कि श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आता है कि नहीं आता। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। शक्ति सिंह हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ सनुज भी मेरठ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शक्ति आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आज जो श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, केस डायरी लेकर पहुंचने के लिए कहा गया है कोर्ट में, पुलिस को इस पर क्या अपडेट है? क्या आज संभावित है कि श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल सकती है? किया था, अभी नाश्ता करके आए थे। नाश्ता किया आपने? इसी बात पर टिकी है कि श्रीकांत त्यागी को आज बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कि श्रीकांत त्यागी को आज राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज जो कोर्ट ने कहा था कि 2 दिन के अंदर जो केस डायरी है उसे लेकर
जो नोएडा पुलिस है वो हाजिर हो कोर्ट में। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या आज भी जो नोएडा पुलिस है वो हिला हवाली करती है या कोर्ट से कोई आगे की तारीख मांगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और नाराजगी जताने के बाद ये कहा था कि 2 दिन का समय दिया जा रहा, 2 दिन के अंदर जितने भी कागजात है, जो केस डायरी है, वो सभी लेकर कोर्ट के समक्ष पेश हुई है। वहीं जो नोएडा पुलिस की बात की जाए तो नोएडा पुलिस ने भी इस पे 5 दिन का वक्त मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आपके पास 2 दिन का वक्त है। तो नोएडा की ये ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी है जो कि रातों रात यहाँ पर जो हलचल है वह बढ़ गई थी काफ़ी, और जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, चर्चा में ये सोसाइटी आ गई थी पूरी तरीके से। श्रीकांत त्यागी इसी सोसाइटी में रहते हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी इसी सोसाइटी में रहती हैं। और आज एक जो सपा की तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन भी मिलने आएगा जो उनकी पत्नी है अनु त्यागी से। सपा के डेलीगेशन का साफ तौर पर ये कहना है, जो समाजवादी के मुखिया ये कहना है कि जब श्रीकांत त्यागी फरार थे तो उस समय उनकी जो पत्नी है अनु त्यागी, उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, उनके साथ बदतमीजी करी, बदसलूकी करी, जिसके बाद त्यागी समाज में काफ़ी रोष है। त्यागी समाज को वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का, लेकिन अब जिस तरीके से त्यागी समाज ने अपनी जो मुट्ठी है वो एक कर दिखाई है और एक महापंचायत भी की थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जो डेलीगेशन है वो भेजा है अखिलेश यादव ने, ताकि जो त्यागी वोट बैंक है वो भी उनकी तरफ कुछ आ सके। और ये डेलीगेशन आज 10 बजे शक्ति मुलाकात करेगा और इसी पर थोड़ी और जानकारी शक्ति ले लेते हैं। तनुज हमारे साथ बने हुए हैं। तनुज, ये बताइए कि इससे पहले ये डेलीगेशन मुलाकात कर पाता, लेकिन पूर्व समाजवादी पार्टी की इससे पहले ही अब दिखने लग गई है। नोएडा महानगर सपा उपाध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि कथनी और करनी में एक तरह से अंतर दिख रहा है पार्टी की, और अपना इस्तीफा उन्होंने भेज भी दिया है। क्या इससे एक गलत संदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से जा रहा है लोगों के बीच में? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इस्तीफा देने की वजह और दर्द हमें समझना होगा। आप देखिए कि अखिलेश यादव का नोएडा जाना, नोएडा जाकर सीधा ये कहना और श्रीकांत त्यागी पर टिप्पणी करना और सीधा ये कहना कि मैं उस शख्स को धन्यवाद दूंगा जिसने वीडियो वायरल करी, तो कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं कि जो इसके पक्ष में नहीं है। उनका ये कहना है कि एक जाति के वोटर को साधने के चक्कर में दूसरी जो जाति है उनके लोगों को कहीं ना कहीं एक नाराजगी कहीं ना कहीं देखने में आ रही है। लोग बाकायदा इस पर नाराजगी भी जता रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव का एकदम यू टर्न लेना, भाई अगर अखिलेश यादव नोएडा गए थे तो वो सीधे श्रीकांत त्यागी के घर भी जा सकते थे, वहां पर मुलाकात कर सकते थे, लेकिन वहां पर श्रीकांत त्यागी को बीजेपी का नेता बताना और उसके 2-3 दिन बाद उसको पाक साफ देना, ये आखिर किस वजह से श्रेणी में आता है। तो शायद इसी नाराजगी को लेकर यहाँ पर जो इस्तीफा है वो दिया गया है। आज चूंकि समाजवादी पार्टी का जो 9 सदस्यीय जो डेलीगेशन है वो यहाँ से जा रहा है, पहले एक बाकायदा बैठक होगी और उस बैठक होने के बाद सीधे श्रीकांत त्यागी के घर जाएंगे, वहां अनु त्यागी से मुलाकात करेंगे, हिला त्यागी से मुलाकात करेंगे और जो पूरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बनाकर कहीं ना कहीं सौंपी जाएगी। देखिए 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। एक बात तो यह है कि एक धड़ा ये चाहता है कि श्रीकांत त्यागी के घर ना जाया जाए और ना वहां पर मुलाकात की जाए, जबकि दूसरा धड़ा ये चाहता है कि हमें इस समय मौके की नजाकत को समझना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर त्यागी समाज को बोला जाता है और त्यागी समाज इस समय बीजेपी से खफा है। उसके खफा होने की 2 वजह है। एक तो ये है कि लगातार में देखिए श्रीकांत त्यागी को लेकर वो कह रहे हैं कि जितनी धाराएं बनती थी उतनी धाराएं लगानी चाहिए थी, लेकिन उससे ज्यादा धाराएं लगाई गई। और उसके बाद जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी उसको पुलिस ने प्रताड़ित किया, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो इसको लेकर जो नाराजगी है, और नाराजगी दूसरी इस बात को भी लेकर है कि आप देखिए कि कई एमएलसी हैं, कई विधायक हैं त्यागी समाज के, लेकिन इस समय जो त्यागी समाज का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है अनु त्यागी के समर्थन में, उसमें बीजेपी का त्यागी समाज का जो भी कोई जनप्रतिनिधि है वो फ्रंट पर नहीं आ रहा है। चाहे किसी आंदोलन की बात हो, चाहे नोएडा की पंचायत की बात ले लीजिए, चाहे मेरठ में कमिश्नर पर धरना प्रदर्शन चला है, चाहे उसकी बात ले लीजिए, और चाहे मुजफ्फरनगर, शामली या कहीं भी कोई बड़ी सभा हुई, वहां पर कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया। ऐसे में समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि चाहे जैसे भी हो, जो त्यागी वोट बैंक है उसमें पूरी तरीके से सेंध लगा दी जाए। हालांकि ये सेंध लगाने में कितने कामयाब हो पाएंगे ये अपने आप में आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज 9 सदस्य बीजेपी ने छोड़ा और समाजवादी पार्टी ने लपका, लेकिन उसमें भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। कुछ अंदर खाने से ही आवाजें उठने लगी हैं। तनुज, शक्ति, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।